नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पर अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया कि बाजार में गिरावट क्यों हो रहा था। अभी हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि क्यों रिवर्सल भी होने का चांसेस यहाँ पर बन सकता है। क्या कोई रे ऑफ होप यहाँ पर बचा है हमारे मार्केट के लिए, क्या रिवर्सल हो सकता है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जा रहा है, ट्रेड डील। क्या ट्रेड डील होगा, ये क्या इसके लिए कुछ बचा है, उसको हम लोग मेजर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ट्रेड डील को लेकर के यहाँ पर एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो हम लोग आगे चेक करेंगे। साथ साथ एक और अच्छी चीज़ क्या हो रही है ना, कि ट्रेड डील को लेकर के जो हम लोग जो नेगेटिविटी है, उस कारण से जो रहता है ना, इंडिया बहुत सारे मार्केट को ढूंढ रहा है। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिली। सबसे पहला चीज़, जैसे यूके, न्यूजीलैंड एंड बहुत सारे और कंट्रीज, इंडिया टैप्स न्यू मार्केट अमिड 50% टैरिफ एज यूएस ट्रेड डील रिमेन एल्यूसिव। तो चूंकि 50% टैरिफ की बात हो रही है, 500% टैरिफ की बात हो रही है, तो इंडिया जो रहता है नए नए एवेन्यूज ढूंढ रहा है, नए नए मार्केट को सर्च कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि नए नए मार्केट को हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ आज के दिन में देखिए अपडेट आ रहा है, 10 तारीख को अपडेट आया था, जहां पर इंडिया ने, देखिए इंडिया यूरोपियन यूनियन होल्ड ट्रेड डील टॉक्स, देख सकते हैं। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ऑन फ्राइडे हेल्ड टॉक्स ऑन ब्रसल्स ऑन प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू री रूल बेस्ड ट्रेडिंग फ्रेमवर्क एंड अ मॉडर्न इकोनॉमिक पार्टनरशिप, देख सकते हैं। तो देखिए नए नए एवेन्यूज हम लोग ढूंढ रहे हैं, नया नया मार्केट सर्च कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर देखने को मिले, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है ये। तो हम लोगों ने देखिए दो अच्छी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील की को लेकर के भी एक अच्छी खबर आ रही है। तो मेन मुद्दा का बात क्या है कि क्या इसमें कुछ बचा है, अभी क्या कुछ हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है बताना चाहूंगा। कि देखिए इनका नाम है सर्जियो गौर, इनका नाम है, जो कि देखिए ट्रम्प से काफ़ी क्लोज है, इलेक्शन कैंपेन वगैरह में भी काफ़ी मदद किया था। तो देख सकते हैं इनको लेकर के एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिले, सर्जियो गौर, जो कि देखिए यूएस एम्बेसडर, देख सकते हैं सर्जियो गौर, ट्रम्प मैन इन इंडिया, जो कि ट्रम्प के आदमी है, ट्रम्प्स मैन इन इंडिया फॉर टर्बुलेंट टाइम्स, जो अभी पूरा समय खराब चल रहा है, टर्बुलेंट समय में वो क्या है, दिल्ली पहुंच चुके हैं। एम्बेसडर डेजिग्नेट हैड प्रीवियसली विजिटेड इंडिया फॉर 6 डेज। तो इससे पहले भी इंडिया में वो अक्टूबर मंथ में आए थे 6 दिनों के लिए। दिस सेनेट कन्फर्मेशन मीटिंग पीएम मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, तो यहाँ पर 6 दिनों के लिए पहले भी आए थे, कन्फर्मेशन भी आ चुका है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिली, एक नया होप जो होता है ना, कि सब कुछ लग रहा था खत्म हो गया, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। साथ साथ देखिए एक स्टेटमेंट जो उनके तरफ से आया है, यूएस एम्बेसडर गौर ने स्टेटमेंट क्या दिया है कि इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज अहेड फॉर टू नेशन। तो देख सकते हैं दोनों नेशन के लिए इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक अच्छी खबर है। जब सब कुछ खत्म लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, ये यहाँ पर एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या सकता है, तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा कि अभी लुटनिक जो था, इन्होंने क्या बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चूंकि कॉल नहीं किया था, इस कारण से रिजेक्ट हो गया है, जो डील होना था हो नहीं पाया है। लेकिन बताना चाहूँगा इंडिया ने सरासर रिजेक्ट कर दिया है। इनका कहना है कि 8 टाइम्स खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉल किया है इस डील को लेकर के। तो यहाँ पर ये जो चीज़ था, जो हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है, 8 टाइम्स उन्होंने कॉल किया है। साथ ही साथ अभी क्या है कि ट्रंप ने हम लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है 50% का, साथ साथ 25% एडिशनल ड्यूटी लगाया है ऑन इंडियाज परचेस ऑफ रशियन क्रूड ऑयल एज वेल एज चेंजेस टू यूएस इमिग्रेशन इन वीजा रिजीम। तो 50% टैरिफ पहले से, 25% एडिशनल लगाया। अभी इनका विजिट हुआ है, गौर का चूंकि विजिट हो रहा है, तो हो सकता है डिस्कशन के बाद ये 25% जो एडिशनल ड्यूटी जो लग रहा है ये हट जाए। अगर ये हुआ तो हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी, जो गिरावट है वो थम जाएगा और फिर हम लोग यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो 25% एडिशनल ड्यूटी लग रहा है उसमें बातचीत बढ़ सकती है। ये एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी देखिए अर्ज किया है कि कुछ बात करके म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील कुछ ना कुछ निकालिए, ताकि ये प्रॉब्लम जो हो खत्म हो जाती है। ये यहाँ पर देखने को मिल रही है, गुड न्यूज़ सामने आ रहा है, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। साथ ही साथ पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्टर हैं, इनका भी कहना है हैव ट्रस्ट इन इंडिया, बिकॉज प्रेस रिपोर्टर ने कंफर्मेशन इनसे पूछा कि क्या सही सही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉल किया था। इनका कहना था कि ट्रस्ट योर कंट्री योर मदरलैंड नॉट फॉरेन स्टेट्स, इनका ये कहना है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है, मिनिस्टर्स की तरफ से भी कंफर्मेशन आ रहा है। सशद गौर का जो विजिट है, ये एक पॉजिटिव चीज़ बता रही है कि कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छा निकल कर आ सकता है। ऐसा लग रहा था जब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ पॉजिटिव हो सकता है।
अब है कितना हम लोग कल के दिन में गैप अप हो सकते हैं। तो देखिए अमेरिकी मार्केट का अगर सिचुएशन को चेक करेंगे तो ये तो पॉजिटिव क्लोजिंग था और इसका असर हमारे गिफ्ट निफ्टी में भी देखने को मिला है। अगर चेक कीजिएगा तो गिफ्ट निफ्टी में 50 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट 50 पॉइंट हम लोग गैप अप यहाँ पर हो सकते हैं। यानी कि अगर इसमें जोड़ देंगे 25,683 में तो हम लोग यहाँ पर ओपन हो सकते हैं, इसी के नीचे हल्का नीचे होंगे। तो इसके ऊपर में ये पहला रेसिस्टेंस का लेवल रहेगा। अगर ये टूट जाता है तो दूसरा रेसिस्टेंस ये रहेगा, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल 25,950। और नीचे में सपोर्ट कौन सा है तो 25,650 ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इसको हम लोग को क्लोजली वॉच करना जरूरी, बिकॉज ये अल्टीमेट सपोर्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि 26,000 के ऊपर में अगर हम लोग सस्टेन कर लेते हैं कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ के कारण तो फिर हम लोगों की मार्केट में अच्छी खासी तेजी बन सकती है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अभी हम लोगों ने तुरंत में तोड़ा है 50 डे मूविंग एवरेज। अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर में सस्टेन करते हैं, यहाँ पर अगर सस्टेन करके ऊपर जाएंगे इसका मतलब क्या है, रिवर्सल हो चुका है, हम लोग दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में सस्टेन करने लगे हैं। तो हम लोगों के लिए फिर से ट्रेंड क्या हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ने के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल सकती है। बस है कि ट्रेड डील को लेकर के कोई अच्छी खबर आ जाए। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर ट्रंप को लेकर के सुनवाई चल रही थी, टैरिफ को लेकर के कि अपने पावर्स को थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सुनवाई जो रहता है उसको डेफर किया गया है। अब है इंपॉर्टेंट डेट 14 जनवरी, 14 जनवरी को फिर से यहाँ पर सुनवाई होगी। वहाँ से क्या निकल कर आएगा तो पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट को ये चेंज कर सकता है। तो 14 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट है फॉर मार्केट। नेक्स्ट है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक को अगर चेक करेंगे तो बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल के पास देखिए 50 डे मूविंग एवरेज यानी कि 59,050 की रेंज में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मान लीजिए कुछ अच्छी खबर आएगी तो यहाँ से रिवर्सल होगा। देख सकते हैं कई लंबे समय से ये ब्लू लाइन टूटा नहीं है, अगर ये इसी जगह से रिवर्सल हुआ तो फिर अच्छी खासी तेजी बन सकती है। एंड अगर ये टूटा तो फिर अच्छी खासी बिकवाली भी हो जाएगी। तो 59,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 59,050 के लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फॉर बैंक निफ्टी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है एडीआर को चेक करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक एडीआर में 2.1% का गिरावट है, आईसीआईसीआई बैंक में 1.16, एचडीएफसी बैंक में 0.87, विप्रो में 1.37% का गिरावट है। यानी कि जितने भी एडीआर्स को चेक कीजिएगा सब में गिरावट है एक्सेप्ट डॉक्टर रेड्डीज में। तो ये हो गया एडीआर्स के बारे में। अभी इसके अलावा हम लोग क्या क्या मार्केट में ट्रैक कर सकते हैं कि क्या और क्या क्या ट्रिगर्स हो सकता है। ये तो सिर्फ था ट्रेड डील को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के क्या अपडेट आता है, अमेरिका क्या अपडेट देता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर पुतिन के साथ क्या बातचीत होती है, क्या अटैक करें क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथ ही साथ, बिकॉज अभी युद्ध तो चल ही रहा है। नेक्स्ट है ईरान, ईरान को लेकर के क्या खबर आती है, बिकॉज कल तक अपडेट था कि यूएस अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, लेकिन अब अपडेट आ रहा है कि ईरान जो रहता है वो वार्निंग देने लगा, ईरान वांट्स यूएस ऑफ रिटेलिएशन। यहाँ पर ईरान की धमकी आ रही है कि हम लोग भी अटैक कर सकते हैं एंड दैट टू इनके आर्मी बेस पे अटैक कर सकते हैं, ऐसा अपडेट आ रहा है। देख सकते हैं तो लेजिटिमेट टारगेट ईरान वांट्स यूएस ऑफ रिटेलिएशन, इजराइल ऑन हाई अलर्ट, विल ट्रम्प ऑर्डर फॉर अ स्ट्राइक। अगर ऐसा हुआ तो तनातनी में पता चला कोई स्ट्राइक वगैरह मतलब बमबारी ना हो जाए, यहाँ पर है। एंड ये खबर आज के दिन में देखने को मिल रही है, देख सकते हैं आज के दिन में आ रहा है, ये खबर आ रही है। नेशन वाइड प्रोटेस्ट चैलेंजिंग ईरान लीडरशिप, देख सकते हैं entered their third week on Sunday with demonstrator once again flooding the street of Tehran and Mashhad, country's two largest city. Unrest has turned increasingly violent with at least 116 लोग अभी तक यहाँ पर मारे गए हैं। तो ये यहाँ पर खबर आ रही है, अब ईरान की तरफ से भी धमकी यहाँ पर आ रहा है यूएस को लेकर के। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिले, तो इस न्यूज़ को भी ट्रैक करना जरूरी रहेगा, बिकॉज ईरान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रीज़न हम लोगों ने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, बिकॉज यहाँ पर है हमारा ये जो पोर्ट का नाम है शबर पोर्ट, ये हमारे ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो छाबहार पोर्ट या शबर पोर्ट जो भी बोलना है, तो ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए कंडला पोर्ट जो रहता है इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बाईपास करता है पाकिस्तान को। एंड ईरान देख सकते हैं यहाँ पर ईरान है, तो ईरान में अगर अटैक होगा तो ये पोर्ट साथ साथ शिपिंग कंपनीज जैसे जो भी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल फोकस में कौन कौन रह सकते हैं अगर मान लीजिए अटैक किया कुछ भी हुआ तो जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अदानी पोर्ट, ये सभी कंपनीज आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए गिरावट होगी तो समझिए किस कारण से हो रहा है। अब है कि ये पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये बाईपास करता है पाकिस्तान फॉर रीजनल एक्सेस, की लिंक इन INSTC इंडिया रशिया यूरोपियन कॉरिडोर, काउंटर्स चाइना ग्वादर पोर्ट एंड BRI, कट ट्रेड कॉस्ट को
30% कम करता है एंड टाइम को लगभग 40% कम करता है ये पोर्ट। वाइटल फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। साथ साथ इंडिया का बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगा हुआ देख सकते हैं, लगभग $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रिस्क में आ जाएगा। एंड ट्रेड विद अफगानिस्तान ईरान में सफर, यहाँ पर ये है इंडिया क्रूशल गेटवे टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया भी इसे माना जाता है। इसलिए ये पोर्ट इंपॉर्टेंट है एंड इसलिए ये अगर अटैक हुआ तो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन सभी न्यूज़ को ट्रैक जरूर करते रहिएगा। तो देखिए हम लोगों ने मेजर ट्रिगर को यहाँ पर कवर कर लिया है, साथ साथ क्या अच्छी खबर आ रही है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।